देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 1007 नए केस आए सामने, 23 मरीजों की मौत। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13,387 हो गई, जिनमें 1749 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 437 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में 1,640 बढ़ोतरी, अब तक 38 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, सील किए गए 3 इलाकों से पिछले 15 दिन में कोई नया केस नहीं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 24 नए केस। राज्य में 144 हुई मरीजों की संख्या, अब तक 10 की मौत। कोलकाता में बाहर निकले लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गाड़ियां भी की जब्त। जम्मू कश्मीर में कोरोना के संक्रमित एक और मरीज की मौत। श्रीनगर के जेबीसी अस्पताल में हुई कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 5 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण दर में आई कमी, 24 घंटे में सिर्फ 34 मरीज मिले, तो वहीं मुंबई में केवल 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए। पुणे में 23 लोगों को कोरोना संक्रमण। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 3,205 मरीज। बिहार के दरभंगा में स्क्रीनिंग के लिए गई मेडिकल टीम पर हमला, डोर टू डोर जांच के लिए पहुंची आशा कार्यकर्ताओं से मारपीट, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, गांव में फ्लैग मार्च किया गया। मेडिकल टीम पर हमला करने वालों को बिहार के डीजीपी की चेतावनी, कहा गुंडागर्दी करने वालों को जेल में भेजेंगे, जरूरत पड़ी तो रासुका भी लगेगी। 24 घंटे में दर्ज होगी चार्जशीट। पटना में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ाया मजाक। निसरपुरा गांव में बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के बाहर सामाजिक दूरी के लिए बनाए गोल घेरों में रखे जूते और चप्पल। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के टोंक में पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 6 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। पुलिस की टीम लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए गश्त कर रही थी। यूपी में जमात से जुड़े लोगों को खुद जांच के लिए सामने आने के निर्देश। यूपी के डीजीपी ने कहा, छिपने वालों पर होगी कार्रवाई, मरकज से जुड़े सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट कराएं। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी बड़ी राहत। रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटाया। नकदी फ्लो के लिए 50,000 करोड़ के निवेश का ऐलान, बैंकों को भी राहत। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, वित्त वर्ष 2019-20 में विकास दर रहेगी 1.9%, 2021-22 में 7.4 होगा। कच्चे तेल की कीमत गिरने से मिली थोड़ी राहत। रिजर्व बैंक का लोगों को भरोसा, देश में बैंकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद, अनाज की भी कोई कमी नहीं, 91% एटीएम कर रहे हैं काम। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, लॉकडाउन के दौरान ऑटोमोबाइल की सेल बेतहाशा गिरी, छोटे उद्योगों पर पड़ा असर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा गया ख्याल। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पुलिस ने एम्बुलेंस में शराब की तस्करी करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एम्बुलेंस के अंदर शव रखने वाले फ्रीजर में छिपाकर तमिलनाडु से लेकर आ रहे थे शराब। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, कोरोना वायरस के होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हर कोशिश जारी है, नकदी की कमी नहीं होने दी जाएगी। नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए देंगे ताकि वो लोन दे सके। 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान छूट को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कम से कम कर्मचारियों के साथ खुले रह सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में निर्माण, पानी सप्लाई और सफाई कर्मचारियों को लॉकडाउन में छूट। 25 मार्च के बाद फ्लाइट टिकट बुक कैंसिल करने वालों का पूरा पैसा किया जाएगा वापस। इस दौरान किसी भी प्रकार की कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लगेगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जारी किया आदेश। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी किया केस दर्ज। मौलाना साद पर हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का आरोप। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तबलीगी जमात में विदेशों से फंडिंग आती है। मौलाना साद की यही तय वो करता है कि इस पैसे का कैसे इस्तेमाल होगा।
मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला करने वाले आरोपियों पर एनएसए लगा दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की। देश में जारी लॉकडाउन का असर पशु पक्षियों पर भी पड़ा। बेंगलुरु में कनकपुरा में स्थानीय निवासी रुद्रेश जब पाव लेकर पहुंचे तो बंदरों का झुंड पाव पर टूट पड़ा। श्रीनगर के 2 दिन के दौरे पर सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा, जब दुनिया और भारत महामारी से लड़ रहा है और अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है, लोगों को दवा दे रहा है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान केवल आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है। जम्मू के रिहायशी इलाके में पति और पत्नी के साथ मिलकर मास्क बना रहे 74 साल के जोगराज मेंगी के प्रयासों की पीएम ने ट्वीट कर प्रशंसा की। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। मंदिर समिति के सदस्यों ने मुस्लिम समुदाय के 60 लोगों को राशन के पैकेट बांटे। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में क्वारंटीन पीरियड पूरा होने पर 41 लोगों को किया डिस्चार्ज। उनके डिस्चार्ज होने पर लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मुंबई के अक्सा बीच पर अक्सा होटल में बंद 29 जमातियों को क्वारंटीन पीरियड खत्म होने पर घर भेजा गया। 2 बार कोरोना के टेस्ट नेगेटिव आने के बाद बीएमसी ने सभी को छोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1164 हो गई है। पिछले 24 घंटे में एमपी में कोरोना के 253 नए मामले सामने आए। इसमें से अकेले इंदौर में 244 मामले थे, जबकि खंडवा से 17 और भोपाल के 12 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कर्ज लेने वाले किसानों को ब्याज नहीं चुकाना होगा। सरकार ने कोरोना संकट के बीच किसानों को राहत देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि समितियों से 2019-20 में रबी और खरीफ की फसल के लिए जो कर्ज लिया उस पर 0% ब्याज लगेगा। समितियों ने 23 लाख किसानों को 11,000 करोड़ से ज्यादा अल्पावधि ऋण दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बड़ा फैसला लेते हुए जिला जनपद पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार ने इनका कार्यकाल चुनाव तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना के कारण कार्यकाल खत्म होने पर चुनाव की स्थिति नहीं है। 20 अप्रैल से कुछ पाबंदियां हटेंगी तो मनरेगा के काम शुरू होंगे। इस दौरान मजदूरों को काम मिल सकेगा और छोटे निर्माण की गतिविधियां शुरू होंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ ऐप लॉन्च की। इस ऐप की मदद से देश भर में किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि और बागवानी उत्पाद खेत से मंडियों तक ले जाना आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फेसबुक और यूट्यूब लाइव के जरिए प्रदेशवासियों को दी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, स्वास्थ्य कर्मचारियों को हर महीने 10,000 रुपए बतौर सेवा राशि के तौर पर दिए जाएंगे। एमपी में बिना मंत्रिमंडल के शिवराज सिंह चौहान के सीएम रहने को लेकर कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया था, उसके बाद कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने सरकार पर तंज कसा। नरेंद्र सलूजा ने कहा, कोरोना के रिकॉर्ड बनने में एमपी तेजी से अग्रसर है। एमपी 1255 मरीजों के साथ देश में चौथे स्थान पर है। 12 जिले रेड जोन में है, 26 जिले संक्रमित हैं और 68 की मौत हो चुकी है। बता दें, विवेक तन्खा ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, बिना कैबिनेट के सबसे ज्यादा दिन काम करने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान बनाने जा रहे हैं। वो 25 दिन तक बिना कैबिनेट वाले मुख्यमंत्री बने रहे।
लंबे लॉकडाउन के बाद अब एमपी में 20 अप्रैल से 850 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां शुरू होने जा रही हैं। उद्योगों के शुरू होने से प्रदेश में 1 लाख मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इनमें वो उद्योग हैं जिनमें खाने पीने समेत जरूरी सामान बनाया जाता है। औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने में किस तरीके से सावधानियां बरती जानी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रदेश के करीब 22,300 उद्योगों में भी काम शुरू होगा। नरसिंहपुर में जिला प्रशासन ने 100 खरीदी केंद्र बनाए हैं। एसएमएस के जरिए किसानों को सूचना दी जा रही है, लेकिन अव्यवस्था के चलते खरीदी केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच रहे। प्रशासन ने जिन किसानों को 12 या 15 क्विंटल गेहूं खरीदी के मैसेज भेजे हैं, उनके पास इससे ज्यादा गेहूं और हैं। ऐसे में सभी किसान अपना गेहूं एक साथ बेचना चाहते हैं। इसी के साथ ही कई केंद्रों पर बारदाना की कमी भी है। भिंड के दबोह गांव में फसल लॉकडाउन की भीड़ चढ़ गई। किसान का कहना है समय पर फसल नहीं काटी गई, इसके चलते किसान मंडी तक नहीं पहुंच पाए, जिससे हरा धनिया, गोभी, टमाटर, मिर्च, बैंगन, पत्ता गोभी जैसी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। किसानों का कहना है उन्होंने कर्ज लेकर फसल बोई थी, लेकिन लागत भी नहीं निकल पाई। वहीं कलेक्टर का कहना है कि सब्जी मंडी बंद है, सब्जी के ट्रांसपोर्टर पर भी रोक नहीं है, मंडी भी चालू है। जो किसान अपनी सब्जी बेचना चाहते हैं वो निश्चिंत होकर सब्जी मंडी आए। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन बलरामपुर का एक गांव ऐसा भी है जो पिछले 70 दशक से लॉकडाउन है। गांव में करीब 15 घर हैं और आबादी करीब 200 है, लेकिन इस गांव के लोगों ने अपनी जिंदगी में बिजली तक नहीं देखी। गांव में शाम ढलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी पढ़ाई करने वाले बच्चों को होती है। वहीं जो लोग मोबाइल रखते हैं उन्हें अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। इंदौर कलेक्टर ने मेडिक्लेम सेटल करने में देरी करने वाली कंपनियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही 2 घंटे में क्लेम सेटल नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात की। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही हैं और इसलिए उनके प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें सख्त दिशा निर्देश दिए गए। अगर 2 घंटे में वो क्लेम सेटल नहीं करते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के पोर्टल पढ़ई तुहर दुआर का उपयोग करने की पेशकश की। सीएम ने पत्र में लिखा है कि एक सप्ताह में इस पोर्टल पर 65 लाख से ज्यादा व्यू आए हैं। 6.5 लाख से ज्यादा छात्र खुद को रजिस्टर करवाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये पोर्टल पूरी तरह से निःशुल्क है, दूसरे राज्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएम बघेल ने सीजी हाट नाम के वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके माध्यम से लोगों को घर बैठे ताजे फल और हरी सब्जियां मिल सकेंगी। पोर्टल पर 150 रुपए से ज्यादा की खरीदी करने पर डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा। पोर्टल पर फल और हरी सब्जियां मिल रही हैं और रायपुर शहर में ही डिलीवरी की शुरुआत की गई। जल्द ही इस पोर्टल पर दूध, अंडा, किराना, वनोपज मिलेगा और राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी सुविधा का विस्तार होगा। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन का असर दिख रहा है। सब्जी मार्केट, राशन की दुकानें बंद हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। सिर्फ दूध, दवा और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। लॉकडाउन बढ़ने के बाद जांजगीर चांपा जिला कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई शुरू कर दी है, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने वाला जांजगीर चांपा प्रदेश का पहला जिला बन गया है। बता दें, लॉकडाउन की वजह से सभी केसों की सुनवाई को टाल दिया गया है, लेकिन 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ने के बाद जिला कोर्ट ने यह कदम उठाया है। जिला जज राजेश श्रीवास्तव के निर्देश के बाद यह व्यवस्था शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लॉकडाउन को लेकर सभी आईजी, एसपी के साथ बात की। प्रदेश में कोरोना के हालात की जानकारी ली, साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर निगरानी रहेगी, कोई भी गरीब भूखा न रहे, राशन की व्यवस्था की जाए। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को शुरू करने के आदेश दिए गए। रायपुर में कई लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब पुलिस सख्ती करना शुरू कर रही है। पुलिस ने भगत सिंह चौक पर ऐसे कई लोगों को पकड़ा जो घर के बाहर थे और रोड पर ही उन्हें बैठा दिया। धमतरी के कुरूद में बैंक कर्मचारी के खिलाफ जानकारी छिपाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि 7 अप्रैल को बैंक कर्मचारी कोरबा के कटघोरा गया था। लौटने के बाद उसने सूचना नहीं दी।
रायगढ़ की सिटी कोतवाली में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। शिकायत करने आने वालों के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि शिकायत करने जो लोग पहुंच रहे हैं वो पुलिसकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाकर रहे। एसपी संतोष कुमार ने कहा, बैरिकेडिंग लगाकर शिकायत सुनी जा रही है ताकि पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से बचे रहें। महासमुंद में फूलों की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को लेकर परेशान हैं। लॉकडाउन के कारण गुलाब के खेत खराब हो रहे हैं। शादी समारोह स्थगित होने की वजह से खरीदार नहीं मिल रहे हैं। महासमुंद जिले के किसान गजानंद पटेल बैंक की मदद से लाखों रुपए की लागत से पॉली हाउस का निर्माण कराकर सालों से गुलाब के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे इन्हें 9 से 10 लाख रुपए का सालाना मुनाफा होता था। शराब तस्करी के आरोप में कांग्रेस ने मुंगेली जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर हुई है। मुंगेली पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में राहुल सिंह को गिरफ्तार किया। शराब तस्करी के आरोप में 3 कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया गया है। मुरैना में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। 95 साल की घायल बुजुर्ग को घर ले जाने के लिए अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली तो 70 साल का बेटा अपनी मां को कंधे पर उठाकर घर तक लेकर गया। एम्बुलेंस ड्राइवर के मना करने पर युवक अपनी मां को कंधे पर बैठाकर 4 किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए निकल गया। इसकी जानकारी जैसे ही कलेक्टर प्रियंका दास को लगी, उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी पहुंचाकर राधे और उसकी मां को घर तक पहुंचाया। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। उरेपाल बेचापाल के जंगल में भैरमगढ़ एरिया कमेटी इंचार्ज चंदना की टीम से मुठभेड़ हुई। मौके से शव के साथ नक्सली सामग्री बरामद की गई।